इनको सैया देवी कहा जाता है। आप देखिए यही वो पेड़ है, ये 17वीं सदी का पेड़ है। दाल लगने पर खून निकल आया। खून निकलने के बाद जब यहाँ देखा गया तो इस बट वृक्ष के अंदर माँ सैया देवी का स्थान पाया गया और उसी समय से तकरीबन 150 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा। आपके सामने जो मूर्ति देख रही है ये वही मूर्ति है जिसके बारे में हमने बताया था कि झरई नदी के किनारे वसंत शाही की पत्नी अपने 7 सखियों के साथ आकर सती हो गई थी। ये वही सहिया देवी है। बाद में सहिया देवी अपने 7 सखियों के साथ झरई नदी के तट पर सती हुई। आज ये वही सती स्थान है, वही सहिया देवी का स्थान है जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम पहुँचे हैं गोपालगंज ज़िले के फुलवरिया प्रखंड के सहिया देवी मंदिर पर। इसके 3 नाम हैं, सहिया देवी, सैया देवी, शहिया देवी। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है शायद ही वो आप जानते होंगे। सबसे पहले हम आपको कहानी बता दें, यहाँ पास में ही हुस्सेपुर राज हुआ करता था। अभी हथुआ राज जिसके बारे में आप जानते हैं, यहीं से तमकुही राज भी बना। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे कुर्तल शाही। सरदार शाही के पुत्र महाराजा फतेह बहादुर शाही, जिनके बारे में आपने सुना होगा, और इंद्रजीत शाही के पुत्र हुए थे वसंत शाही। तब अंग्रेजों का पदार्पण हो चुका था। बात 17वीं सदी की है, समय 1775 ईस्वी हुआ करता था। फतेह बहादुर शाही हुस्सेपुर के राजा बन चुके थे और इंद्रजीत शाही के पुत्र वसंत शाही, जो कि उनके चचेरे भाई हुआ करते थे, अंग्रेज उन्हें अपने साथ मिलाकर विद्रोह कराना चाहते थे। इसकी जानकारी जब फतेह बहादुर शाही को लगी तो फतेह बहादुर शाही ने 4 मई 1775 को वसंत शाही की हत्या कर उनके सर को उनकी पत्नी शाहिया देवी के पास भेज दिया। शाहिया देवी अपने 7 सखियों के साथ झरई नदी के तट पर सती हुई। आज ये वही सती स्थान है, वही शाहिया देवी का स्थान है जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका इतिहास आपको नहीं पता था, हमने बताया, हम आपको अंदर भी लिए चलते हैं। आप देखिए वो उस स्थान पे आज पत्थर है। तमाम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ जो श्रद्धालु हैं, जिसे कढ़ाई चढ़ाना कहते हैं, यहाँ खुद से आते हैं, प्रसाद बनाते हैं, फिर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और उस स्थान को दिखाने का प्रयास करेंगे। सोमवार को आज ज़्यादा भीड़ है। आपके सामने जो मूर्ति देख रही है ये वही मूर्ति है जिसके बारे में हमने बताया था कि झरई नदी के किनारे वसंत शाही की पत्नी अपने 7 सखियों के साथ आकर सती हो गई थी। ये वही सहिया देवी है। बाद में सहिया देवी हुई, अभी इनको सैया देवी कहा जाता है। आप देखिए यही वो पेड़ है, ये 17वीं सदी का पेड़ है। हम आपको अपने साथी को कहेंगे कि इस पेड़ को भी एक बार दिखाएं। और यहाँ के पुजारी शैलेंद्र पांडे जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम शुभकामनाएं देता हूं कि माँ सैया देवी के स्थान पर आपने यह मैंने कार्यक्रम लेके आया है। मुझे कहना है कि यह फतेह बहादुर शाही के ज़माने से यह मंदिर अवस्थित है और उस समय हमारे परदादा श्री ठाकुर पांडे जी के द्वारा यहाँ की सफाई हो रही थी। तो यहाँ से जो लेबर वर्ग के लोग थे उनसे मैंने कुदाल लगने पर खून निकल आया। खून निकलने के बाद जब यहाँ देखा गया तो इस बट वृक्ष के अंदर माँ सैया देवी का स्थान पाया गया और उसी समय से तकरीबन 150 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है। और चैत्र के नवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है जहाँ दूर दराज उत्तर प्रदेश बिहार के सारे लोग आते हैं और माँ का अपना दर्शन करते हैं। इस मंदिर का निर्माण अभी जो है तत्काल जो हथुआ के स्टेट के श्री मृगेंद्र प्रताप शाही हैं उनके द्वारा हुआ है और होने वाला भी है। और हम जाकर इसके उनसे मुलाकात किए थे, वो इस मंदिर का निर्माण कराने के लिए आश्वासन भी दिए हैं और काम भी हुआ है। और बस इतना ही कहेंगे कि माँ के ये हथुआ राज के लोग आते हैं यहाँ जी, माने कि प्रत्येक श्रावण में हथुआ के सभी लोग यहाँ आते हैं और माँ के दर्शन पूजा करते हैं। हुस्सेपुर राज के राज पुरोहित रहे, उनके परिवार के रघुवंश पांडे जी भी हैं यहाँ पर। पूरा परिवार इनका देखरेख करता है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि
हथुआ राज परिवार यहाँ आता है या नहीं आता है? हथुआ राज परिवार आता है यहाँ? जी, श्रावण शुक्ला सप्तमी को वो अनंत स्थान भ्रमण करते हैं। इधर में जो है आपके सतवाड़ा है, दक्षिण पश्चिम साइड में वो एक ठो नाला है, वहाँ पर वो लोग आकर के अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं। यहाँ महारानी के स्थान पर आते हैं। हुसेपुर ग्राम में एक जीहा ब्रह्म है, वहाँ आते हैं। गुरुद्वारा स्थान है, वहाँ भी आते हैं। इस स्थान का चैत्र नवरात्र में क्या महत्व? इस चैत्र नवरात्र में महत्व यही है कि दूर दराज से लोग आकर के महारानी का पूजा अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं। ये 9 दिन का मेला लगता है, नवरात्र में 9 दिन का मेला लगता है। यहाँ पर आकर के सब लोग दुर्गा जी का जो है फूल खाड़ पूड़ी प्रसादी चढ़ाते हैं। कुछ द्रव्य भी हम लोगों को दान चढ़ाते हैं। इससे जो है मनोबल बढ़ता है। पहले से मेला जो है कुछ टूट गया था, अभी फिर जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है संख्या बढ़ रहा है, दुकान दौरी लग रहा है। हाँ, सिवान, गोपालगंज, थावे, इधर उत्तर प्रदेश से भी लोग आया करते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है दुर्गा जी का पूजा अर्चना दूर दूर से लोग आकर के मन्नत मांगते हैं। ये सती स्थान है? जी, ये सती स्थान है। हथुआ राज द्वारा हुसेपुर जब राज था तब से हम लोग हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ रघुवंश पांडे जी जो यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने पूरी बात बताई। हम अपने साथी से कहेंगे इस विशाल वट वृक्ष की तरफ कैमरा पैन करें और दिखाएं ये कितना पुराना वट वृक्ष है जिसमें ये मूर्ति निकली थी। और यही वो स्थान था जहाँ बसंत शाही की पत्नी सहिया देवी अपने सखियों के साथ आकर सती हो गई थी, जब महाराजा फतेह बहादुर शाही ने उनके सर को काटकर और थाल में सजा। उसके बाद लगभग 150 साल पहले अचानक ये मूर्ति प्रकट होती है और उसी समय से इसकी पूजा अर्चना चैत्र नवरात्र में की जाती है। जब बसंत शाही की हत्या हुई थी वो तिथि 4 मई 1775 थी और उसके बाद लगभग ये 17वीं सदी की बात है। उसके बाद से लगातार इस स्थान पर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कुछ भक्त भी हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थान का क्या महत्व है। हमने आपको पहले भी बताया कि चैत्र नवरात्र में यहाँ का विशेष स्थान है। यहाँ एक महिला श्रद्धालु जो कि प्रसाद बना रही है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस नवरात्र में इस स्थान का क्या महत्व है। क्या नाम है? अनीता देवी। अच्छा, कहाँ घर है? बरपटिया। ये स्थान पर वो कब से आइले? तो हमारे जब मायके हवे तो जन्म से जाना था नहीं जा। अच्छा, का महत्व भाई जी? ये तो मैया का बहुत महत्व बाटे ना। बताई का महत्व? ये जैसे बहुत पुराना ये स्थान है, यानी अपने से धरती में से निकलल बड़ी मैया। हमने के बहुत छोट रहनी तो यही मंदिर में खेलत रहनी। तो दोबारा जब स्थान इनकर मैया का निकलल तो बच्चा लेके वो ऊपर भैली और पूरा धरती डोले लागल, जबकि हम यही जब मंदिरे पर रहनी जा। तो यहाँ से मैया के स्थान पर बहुत दूर दूर से लोग आवेला पूजा पाठ करे, कढ़ाई चढ़ावे और जो मांगेला वो मनसा पूरा होला। अच्छा, चैत्र नवरात्र में का बहुत महत्व बा? जी, बहुत महत्व बात है। बहुत दूर दराज से लोग आवेला, सब पहले पूजा कढ़ाई यहाँ चढ़ेला, ओकरा बादे कोनो पूजा पाठ लोग करेला। आपने देखा कि महिला बताएं कि चैत्र नवरात्र में इस स्थान का काफ़ी महत्व है और दूर दराज से लोग आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मेला लगता है।